जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं आसिफ अली भट्टी। भट्टी साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में रिपोर्टिंग करते रहे हैं, अभी भी मामलात पर नज़र रखते हैं। और क्योंकि इस वक्त सियासी माहौल गर्म है तो मैं चाहता हूं कि इनसे हम बात करें, और मैं इनसे शुरू करूं वहां से जहां से हमने चंद महीने पहले गुफ्तगू की थी। और भट्टी साहब ने यह कहा था कि इलेक्शन तो नहीं होंगे। तो भट्टी साहब, आपकी वो प्रिडिक्शन तो अब पूरी होती हुई लगती है। इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब दे दिया है, जो मुतलका महकमे हैं वो भी ताउन पर तैयार नहीं है। केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक तकसीम नजर आती है, जजेस के दरमियान उनकी आपस में राय नहीं मिलती। बेंच पर एतराजात हो गए हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन पर सू मोटो लेना चाहिए था या नहीं, इस पर भी आज साथी जजेस ने एतराजात उठा दिए हैं। तो कैसे देख रहे हैं आप इस मामले को कि यह सारा जो सिलसिला है ये कहाँ जाके रुकेगा? इलेक्शन तो अभी दूर दूर तक, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि शायद अक्टूबर में भी ना हो इलेक्शन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज बड़े मुद्दत बाद आपने याद किया। जो आपने तमहीद बांधी है उसमें बिल्कुल हमें वाज़ेह तौर पे बतौर सहाफ़त के तालिब इल्म के और सियासत को समझने की तगदो जो हम करते रहते हैं, पाकिस्तान की सियासत की बात कर रहा हूँ। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद मामलात किसी और तरफ जा रहे हैं, जो कि हम सब लोग नहीं चाहते। हम्म। चूंकि हम जैसे मैंने कहा कि चौथे पिलर को कोई तस्लीम करे ना करे, लेकिन हमारी जरूर ये ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान की या दुनिया में जो जमहूरियत है वो बरकरार रहनी चाहिए, और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, और कानून पर अमल दरामद होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि इस वक्त जो महकमा ज़राअत है या जो भी उसे कह लें, वो उसने इतना एक खिलवाड़ कर दिया है, चीज़ों को इतना एक फैला दिया है, और वो समेटना इतना एक मुश्किल हो रहा है कि अब हर इदारा आपस में दस्तो गिरेबां है। हम्म। और उसकी ताज़ा तरीन मिसाल आपने खुद ही देख ली है, जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। और कुछ दोस्त हमारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अदलिया की जो एक आज़ादी है उसका दिन तुलू होने जा रहा है। मैं कह रहा हूँ तबाह बर्बाद होने जा रहा है, क्योंकि आपने पहले ये इस तरह की आज़ादी का एक सूरज देखा था इफ्तिखार चौधरी मनहूस की सूरत सूरत में। और जिस तरह उसे नारेबाजी करके और जाली ड्रामा करके पूरी पाकिस्तान की जो कौम है उसको एक लाइन पे लेके आया कि जनाब, और एक टनल के दूसरे सिमत जो है रोशनी दिखाई कि पाकिस्तान में जो है वो बुनियादी सिविल राइट्स की जो है वो मूवमेंट, वो उसको पाया तकमील तक पहुंचाएगा उसकी नौकरी। और मैं उस वक्त कहा करता था, और मुझे अपने इदारे की तरफ से भी ये कई दफा रोका गया, कि ये एक शख्स की नौकरी की बहाली की तहरीक है, हम्म। और वो ये चाहता है कि वो ताकतवर होके अपना मसल दिखाए एक ऐसे इदारे को जो हमेशा से ताकतवर रहा है। हम्म। वो उस वक्त जो भी डील हुई, उस वक्त भी डीलर्स यही थे, हमारे सियासी रहनुमा थे। चाहे वो लाहौर से निकल के गुजरांवाला पहुंचे थे, जैसे भी पहुंचे थे, और जो इस्लामाबाद में लोग बैठे हुए थे वो किस तरह निगोशिएट कर रहे थे, और जो साहब जिन्होंने निगोशिएशन करके उस वक्त के आर्मी चीफ को गिरा के और फिर बाद में आर्मी चीफ वो बना, उसकी जो सारी हिकमत अमली थी वो भी सारी दरपर्दा जो मुलाकातें हो रही थी और जिस तरह से डीलें वीलें हो रही थी वो सारा पता चल गया। बातें हमेशा सामने जरूर आ जाती होती हैं। हम्म। डॉक्टर साहब, ये भी अभी ऐसे हो रहा है कि ये जो सो कॉल्ड हमारे जजेस अपना मसल दिखा रहे हैं और कह रहे हैं जी हम बड़ी जो है ना अदलिया की आज़ादी और आइन और कानून की बालादस्ती की जंग, ये सब बिल्कुल मेरे लफ्ज मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन ये सब बकवास है। ये और जो ये आपने। एक ऐसी लड़ाई की तरफ, अब बात पूरी करें। डॉक्टर साहब ये एक ऐसी लड़ाई की तरफ हम चल पड़े हैं, एक ऐसी घुमसान का रन है जो कि होने को है, बल्कि हो रहा है, हम्म। और ये अब अंजाम को पहुंचेगा। हम्म। और अनफॉर्चुनेटली ये हमने पिछले 25 साल में, कम से कम मैंने तो अपनी सहाफत के इस दौरानिए के दौरान, मुझे तो अफसोस ही हुआ है कि हमने इदारों को सिर्फ लड़ते हुए देखा है। हम्म। आपस में इत्तेहाद तब होता है, वो जैसे कहते हैं ना इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन, जब अपने मफाद अपनी रोटी की बात आती है। हम्म। अदलिया और ताकतवर जो है हमेशा से एक दूसरे के हैंड्स एंड ग्लव्स रहे हैं, और उन्होंने मिल के किरदार अदा किया है। जो साथ एक इदारा है, सफेद रंग की इमारत है पार्लियामेंट की, उसकी सुप्रीमेसी को तस्लीम नहीं किया गया अच्छा, अब अभी भी। इसमें इसमें जी। ये जो आपने बात की इफ्तिखार चौधरी की, इफ्तिखार चौधरी से ये मामला शुरू हुआ, ये जो सू मोटो के इस्तेमाल का और जुडिशल ओवर रीच का, जिस पे बड़े एतराजात भी हुए हैं। और अभी भी ये जो दो जजेस ने फैसला दिया है उसमें उन्होंने इस पर सवालात उठाए हैं। लेकिन जिस किस्म की तकसीम आपको नजर आती है, मैं तो थोड़ा सा और पीछे जा रहा हूं। मुझे तो लगता है कि जो जस्टिस सज्जाद अली शाह वाला मामला हुआ था और साथी जजेस ने जो है वो उनको
ओवरथ्रो कर दिया था नो कॉन्फिडेंस करके, और उसके बाद सईदुज्जमा सिद्दीकी जो हैं वो बन गए थे चीफ जस्टिस। और वही सईदुज्जमा सिद्दीकी साहब बाद में आपको पता है सिंध के गवर्नर भी बने मुस्लिम लीग नून के दौर में मुख्तसर मुद्दत के लिए। तो आपको कुछ इस तरह का सिनेरियो तो नजर नहीं आ रहा? मैंने आपसे एक जुमला कहा है कि ये उससे ज्यादा बदतरीन मौका हम्म। आने वाला है। हम्म। मुझे बताइए कभी ये कोई तरीका है यार? आपका काम क्या है मुझे, अच्छा हम अगर इस चीज को सिर्फ थिन लाइन इसकी अगर अगर हम देख लें कि आपका काम क्या है। आपका काम है लोगों को इंसाफ पहुंचाना, आपका काम सियासत करना है। हम्म। आपका काम क्या इदारों के जो मामलात हैं उनको सुधारना है, या आपको ताकतवरों के सामने झुक के, अच्छा कौन सा आदमी आजाद है इनमें से? हम्म। कौन सा एक बंदे का नाम ले लें जो अपने आप को कहते हैं ये मेरा बाप जो है वो कायद आज़म का साथी रहा है? सब सब झूठो झूठ। हम्म। सब अपने आप को जो है ना वो खलीफतुल मुस्लिमीन साबित करने की कोशिश। हमारे समेत हमारे सहाफी इस वक्त इतनी तकसीम, मैं इसीलिए कह रहा हूं हर इदारे की जो तकसीम है वो अपने उरूज पर है। चाहे वो सहाफी हों, चाहे वो आपके पिंडी वाले भाई हों ताकतवर हों, चाहे आपकी अदलिया हो, चाहे आपके सियासतदान हों, चाहे अवाम हों। अब तो ये ऐसी कुछ तबाही आई है। चाहे वो जो एक्सपेरिमेंट किया गया इस मुल्क के ऊपर, और ये एक्सपेरिमेंट्स को पहली दफा नहीं हुए डॉक्टर साहब। ये हम पता नहीं हमारे साथी सीनियर साथी तारीख भूल जाते हैं कि यार ज़ियाउल हक ने क्या किया था, किसको हम्म। बनाया था, भुट्टो साहब को किसने बनाया था। फिर ये जब अपने पजामे से बाहर निकलते हैं लोग और अपनी ताकत को देखते हैं कि हम तो प्राइम मिनिस्टर बन गए, यार ये तो फिर मेरा प्रोरेगेटिव है, मैं फैसला करूंगा। तो उसके वक्त वो जो ताकतवर होते हैं तनाबे खींचते हैं, वो कहते हैं भाईजान बस करो, हम्म। लम्बे पै जाओ। ये तो बिल्कुल वही हुआ है और तो अभी मुझे भी ये वही हो रहा बताएं है। कि ये इसमें फिर मामलात हल कैसे होंगे? अभी तक तो ये होता था कि हमारे यहाँ दो इदारे जो हैं उनके बारे में समझा जाता था कि वो आर्बिट्ररी रोल प्ले कर सकते हैं, वो मामलात को सुलझा सकते हैं, या फौज यही तो या मजाक रहा है। अदलिया। अब वो दोनों जो हैं वो टेंट हो गए हैं। मरियम बीबी जो हैं और राना सनाउल्लाह वो बार बार ये कहते हैं कि जी तराजू के जो बाट हैं पलड़े हैं वो बराबर नहीं होंगे तब तक ये मामला हल नहीं होगा। क्या लेवल बदमाशी है प्लेइंग भाई, फील्ड वाह होना वाह। चाहिए, 2016 पे वापस जाना चाहिए। अगर 2016 पे वापस जाएंगे तो फिर उससे पहले क्यों नहीं जाएंगे जो मामलात उससे पहले होते रहे? तो ये तो एक ऐसे हम गुंजल में फंस गए हैं जिसका कोई हल नहीं निकलना। और पाकिस्तान की तारीख ये बताती है कि जब मामलात इस तरह पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाते हैं तो फिर कोई तीसरी कुवत ही उसका फायदा उठाती है। डॉक्टर साहब आपने इतनी वजाहत की है ना, मैं लिटरली जब भी इन तमाम चीजों को इस सब रिव्यू करता हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे इस मुल्क का ना कोई वली वारिस नहीं है। हम्म। कोई इसका ना कोई कोई रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, ना अपने गुनाहों का कोई रिस्पॉन्सिबल बनता है कि मैंने जो गलतियां की, जो मेरे से गलती हो गई, मैं उस पर कम से कम चलो उसको ठीक नहीं कर सकता, पछता ही लूं उसके ऊपर। ये हम्म। जो खातून इस वक्त बिल्कुल अपने मतलब जज्बात की उरूज पर हैं और एक मलका आलिया की तरह जनाब वो हुक्मनामे जारी कर रही हैं। यार ये कौन से पलड़े बैलेंस करने की आप बात कर रहे हैं? हम्म। आप किस, आज वही उसी एक पलड़े में आप बैठ गए हैं जिस पलड़े के खिलाफ आपका बाप और आप जो है वो हर चौक चौराहे में जो है वो बहुत अच्छी जुबान इस्तेमाल करते रहे। आप करें तो ठीक है क्योंकि वो आप अपने हक के लिए लड़ रहे थे, कोई और करे तो वो गलत है। हम्म। वो भी गलत है, हम भी कहते हैं वो गलत है। किसी को कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो इदारों के हवाले से, अव्वल तो इदारों को पहले मुलविस नहीं होना चाहिए। हम्म। कहानी तो वहां से शुरू होती है ना। आप मुझे बताइए कि किसी को क्या हक पहुंचता है। अभी आप उसके बाजवे के आप इंटरव्यू सुने जरा, आपको अंदाजा होगा कि भाई क्या क्या वो जुबान इस्तेमाल करेंगे। मैं उस बिठा लेता था इसको, हम्म। घंटा घंटा जो है सर झुका के बैठा रहता था प्राइम मिनिस्टर। आपने बाद में उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया, या प्राइम मिनिस्टर होते हुए आपने उसके साथ ये सलूक किया है। तो जो इमरान कहता रहा है और जो उसका नैरेटिव है कि जी मुझे तो काम नहीं करने दिया, मेरी तो थानेदारों के नीचे मैं काम कर रहा था, मुझे तो जो हुक्म मिलता था मैं वो बजा लाता था, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि करते तो आप भी सारा कुछ रहे। लेकिन वहां भी यही सिलेक्टिव परसेप्शन वाला मसला है ना भट्टी साहब, के इमरान खान साहब ने तकरीर में भी कह दिया कि देखें, उन्होंने बाजवा साहब ने खुद कह दिया कि वो इनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं, वो तो सच है। लेकिन जो वो खान साहब के बारे में कहते हैं उसको सच मानने के लिए तैयार नहीं वो है। वो ना माने, वो ना माने खान साहब, लेकिन क्या उनके साथ वो सलूक नहीं होता रहा? हम्म। क्या उनको उनको ब्रीफिंग जो है वो जहां पे वो कहते थे ब्रीफिंग यहाँ पे दो, वो उससे बुला लेते थे कि भाईजान इधर आना जरा, तुम्हें वहां हम्म। पे ब्रीफिंग देते हैं जहां हम हाँ, ये चाहेंगे। तो हमारी तारीख है। यार देखिए मैं कहता हूं सर, पॉलिटिकल
पॉलिटिकल इलीट कब बेदार होगी सर? हम तो देखें, मेरा एक ही सवाल होता है, लोग ये पता नहीं इसको किसी और अंदाज में लेते हैं कि यार आप इदारों के हवाले से बात कर रहे हैं या आप सियासतदानों को बुरा भला कह रहे हैं। सियासतदान अपने अंदर कोई थोड़ा पैदा करें ना, वो थोड़ा सा पैदा करें अपने अंदर। लेकिन आप मुझे हमारे बताइए कि सियासतदान आज तो तक जो किसी, हैं, जो अभी मेरे अभी 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 एक मौका था डॉक्टर साहब, अभी एक मौका था कि हम्म, जब इमरान को गिराने लगे थे, वो आपको पता है कि गली गली में उसके खिलाफ जुलूस निकल रहे थे। हम्म, सहाफती बरादरी पूरी इकट्ठी हुई थी, वकला बरादरी इकट्ठी हुई थी, सिविल सोसाइटी उसके खिलाफ थी, एजुकेशन का सिस्टम तबाह बर्बाद करके रख दिया था, मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही थी, तमाम चीजें हो रही थी ना। आप मुझे बताइए क्या शौक चढ़ा आपको यार अपने मुंतखब होने का, कि हम वो जैसे सोहेल वड़ाइच कहते हैं कि जनाब यहाँ पे कबूलियत भी बड़ी जरूरी है, मकबूलियत काफी नहीं है। तो कबूलियत के लिए आपने तो फौरन फौरन छलांग लगाई लंदन से सीधी भाई। भट्टी साहब, हमारे आज तो यहाँ आपकी जुबान पे पूछा हमारे यहाँ जाता है कि आप सियासत नाम ये नहीं लेती, है, तो आपकी जुबान पे सियासत नाम नहीं आता है। सियासत नफरत की है, सियासत अना की है, सियासत इस चीज की है कि मेरे शरीके की दीवार गिरनी चाहिए, भले मैं खुद उसके नीचे क्यों ना आ जाऊं। तो तो मुल्क ये को जो तबाह करें ना सर। तो ये जो आपको जैसे को तैसा है, उसमें आपकी इकोनॉमी का क्या हाल हो रहा है, आपके मुल्क की कैसे मजाक बन रहा है पूरी दुनिया में, उसकी किसी को परवाह नहीं है। यही तो मैं बात कर रहा हूं कि ये जो जहां चीजें आके अब रुक गई हैं, जिसका कोई हल किसी तरफ समझ में नहीं आता, दोनों पार्टियां डटी हुई हैं। खान साहब कहते हैं कि मैंने तो हर हालत में इलेक्शन लेना है, मैंने नहीं मानना और किसी और चीज पे बात नहीं करनी, ना बैठना है आपके साथ। दूसरी पार्टी जो हुकूमत में है वो कहती है कि हमने तो हर हालत में आपसे बदला लेना है और पहले वाली पोजीशन पे लेके जाना है, वरना हम जो है वो भले इलेक्शन कोई और चीज आप भूल जाएं। तो ये मसला हल कैसे होगा? अब तो ये कहा जा रहा है, अब तो राना सनाउल्लाह खुल के कह रहे हैं कि जनाब हम तो या वो रहेगा या हम रहेंगे। हम्म, ठीक है ना? जब ये बातें यहां तक पहुंचेंगी, मुझे बताएं कोई हल निकल सकता है उस मामले हम्म, का? हम्म, और फिर कहते हैं जी गवर्नमेंट की ज्यादा जिम्मेदारी होती है। जब आप पहले उसे जिम्मेदारी याद कराते थे जब वो प्राइम मिनिस्टर था, तो हम्म, अब आपको अपनी जिम्मेदारी तो याद नहीं आ रही है कि आपको कितना तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लेना चाहिए, कितना आपको टॉलरेंट होना चाहिए। सियासी मैदान के अंदर लोग गुफ्तगू करते हैं या इस तरह की धमकियां देते हैं? अच्छा हम्म, चलें वो भी छोड़ दें। अब जो वो हो रहा है मामला, आपको आपके नाज़रीन को ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं कि मुज़ाकरात का अमल, जो आपकी ख्वाहिश भी है, हम सब की ख्वाहिश है कि कम से कम यार कोई बातचीत का रास्ता निकले। तो कुछ भाई लोग जो हैं, जो पुराने लोग हैं, जो कि अपने इन्हीं उस्तादों में से हैं, हाफिज साहब के या हाजी साहब के भी उस्तादों में से हैं, वो लोग वो बीच में पढ़ रहे हैं, सुना है। हम्म, और जो इतला आ रही है वो यार कि लाहौर के एक बड़े ही मारूफ शख्सियत हैं, जो कि इमरान खान के बहुत करीबी हैं और शरीफ खानदान के भी बहुत करीबी हैं और पिंडी के भी बहुत करीबी हैं। हम्म, वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं और कल शाम से मुज़ाकरात का ये अमल शुरू हो चुका है। हम्म, और ये ब्रेकिंग न्यूज़ इसलिए आपको दे रहा हूँ कि देखें, हम लोग कोई होप की बात, जब हमारे जर्नलिस्टों का ये काम यही है कि कम से कम सच्चाई बोलते हुए साथ में इस मुल्क के और आवाम के मफाद की ज़रूर खातिर खा उसका का ख्याल रखना चाहिए। और ये जो लोगों के अंदर ज़ाहिर है perturbed हैं लोग, इस वक्त महंगाई से तंग हैं या एक एक बुरी सूरत हाल का लोगों को सामना है। कभी ऐसी तारीख में 50% आपके अफरात ज़र की रेशो कभी भी नहीं गई है, पूरी दुनिया में किसी मुल्क की नहीं गई है कभी। हम्म, लेकिन आप जिस तरह से, जिस मेहनत का इस वक्त शिकार हैं, जिस तरह लोग अपने घर की चीजें बेच के खाना पूरा कर रहे हैं, आटा पूरा कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं आटे की लाइनों के अंदर। तो मेरे ख्याल में एक होप की, रे ऑफ होप है कि मुज़ाकरात के लिए, चूंकि इमरान को भी बहुत समझाया गया है, खान साहब को ये कह दिया गया था लाहौर जलसे से पहले, इत्तला ये है कि उनको मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करके और उनके करीबी लोगों से मुलाकात करके उनको रोका था कि लाहौर का जलसा ना करें। हम्म, और इसीलिए इतनी सख्त किस्म की, आपको पता है, ये सिक्योरिटी लगाई गई, जिसको हम सिक्योरिटी का नाम, हमारे जर्नलिस्ट भी बेचारे मजबूर हुए कि बेसिकली तो दहशतगर्दों को रोकने के लिए इन्होंने हम्म, कंटेनर लगाए थे। तो हम्म, लेकिन लोग जब पहुंच गए तो अब आपका बयानिया बदल गया कि जी वो हमने तो दहशतगर्दों को रोकने के लिए लगाए थे, क्योंकि वो हम्म, ट्रकों में आ रहे थे। अब उस रात को खान साहब ने ये इजाजत मांगी कि भाई मैं एक दफा तो अपना जरा थोड़ा अपना दिखा दूं ना, अपना थोड़ा अपना अपनी जो सियासी, जो इनका इस वक्त नैरेटिव है और लोगों की मकबूलियत का जो एक बयानिया चल रहा है, और उसको वो उन्होंने कहा कि जी मैं एक दफा जरूर ये कर कर लूं और उसके बाद जैसे आप कहेंगे। तो उस दौरान ही ये सारी डेवलपमेंट हुई है। और इतला ये है कि ये मुज़ाकराती अमल जो है उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं। हम्म, और मैसेजिंग ज़ाहिर है पिछले कुछ अरसे से चल रही थी और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें
इलेक्शंस की तरफ बात हो रही है कि कम से कम आप दो मामलात के ऊपर, एक इलेक्शन और दूसरा मुल्क की मईशत। आपको पता है कि यानी आईएमएफ ये मुआहदा नहीं कर रहा। वो पंजाबी वाली सौदेबाजी हो रही है कि ना ਤੁਹਾਡਾ रेट ना साडा रेट, कोई दरम्यान च मुक लो। ए रस्सी फड़ा दो जी भाई, डॉक्टर साहब के हाथ च फड़ा दो, तो 1500 ਤੁਹਾਡੇ नहीं, 1300 ਤੁਹਾਡੇ नहीं, 1400 की गल मुकाओ, ठीक है ना। ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। और उसमें आईएमएफ जो मुज़ाकरात से अभी तक बाहर हो रहा है और आपकी बात नहीं मान रहा या आपकी शराइत को तस्लीम नहीं कर रहा, आपने पूरी कर दी है शराइत लेकिन तस्लीम नहीं कर रहा है, उसकी रीजन ये है कि वो कोई खैराती इदारा नहीं है, वो एक कर्जा देने वाला इंस्टीट्यूशन है। और उसने कहा है कि भाजन मैं कर्ज वापस भी लेना है तो मैंने को गारंटी दसो कि साल बाद 6 महीने बाद इतने होएगा कि, ठीक है ना। तो उसके अंदर जाहिर है उसने अपोजिशन का नाम लिया, इमरान खान का नाम नहीं लिया, जिसको पीटीआई क्लेम करती है कि उन्होंने कहा जी इमरान खान को दस्तखत करा के लाओ पहले। हालांकि ऐसी बात उस वो हम उस पैराए में नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेने की बात की गई है। और मुज़ाकरात के अंदर लोगों ने किसी और तरफ ले गए कि जी वो कोई उन्होंने चाबियां मांग ली ने, वो एटॉमिक प्रोग्राम में बात हो रही है। और खुद इसहाक डार साहब ने जो सेनेट में फजूल बात कर दी एक अपने सिस्टम के हवाले से, हमारे दिफाई निज़ाम के हवाले से, तो उसमें जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो है कि हमें सॉवरन गारंटी चाहिए है कि जो भी डील होगी, जो भी मामला तय होंगे, वो आने वाली हुकूमत के साथ मशरूत पहले करवाएं उसको, और ये हमें गारंटी दें कि हमारे पैसे हमें वापस मिलेंगे। और आपको पता है कि आईएमएफ के साथ अगर मुआहदा होता है तो उसका मतलब होता है कि आप ये सॉवरेन गारंटी पूरी दुनिया के तमाम इंस्टीट्यूशन को दे सकते हैं। और इसी बुनियाद पे आपको वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या दीगर जो इदारे हैं बड़े बड़े या मुल्क के जो मुख्तलिफ मुल्क हैं, वो आपको तब पैसा देते हैं। और इसीलिए बाकी ममालिक भी भाग गए आपसे, आपको किसी ने कोई एक टका नहीं दिया आपको सिवाय चाइना के। चाइना भी आपको जिस रेशो पे आपको कर्ज देता है, अगर आपको पता चल जाए तो आपको आपको लग समझ जाएगी कि आप वो पैसे वापस कैसे करेंगे। यही तो अब बात है इशू ना, जो इमरान खान साहब के लिए भी एक मुश्किल सवाल है, जिसका फिलहाल वो जवाब नहीं देते। जो 10 नुकाती उन्होंने एजेंडा भी पेश किया कि हम ये करेंगे और ये करेंगे, उसमें ये नहीं है कि करेंगे कैसे, क्योंकि दावे तो उन्होंने पहली दफा इक्तदार में आने से पहले भी बहुत किए थे। क्योंकि मुआशी सूरत हाल तो इससे ज्यादा दिगरगूं होगी जब वो इक्तदार में आएंगे, इसी आईएमएफ के साथ और इन्हीं मुल्कों के साथ उनको डील करना पड़ेगा जिनको वो आंखें दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो जाहिर है कि गिव एंड टेक करना पड़ेगा अगर कोई बातचीत यही होनी है, यही लेकिन बात मैं फिर डॉक्टर साहब आपको बता रहा हूँ, यही डॉक्टर साहब आपको मैं बात बता रहा हूँ, सॉरी टू कट यू, हम्म कि बेसिकली जो बुनियादी मामला है वो दो हैं। एक है आपके मुल्क की मईशत की जो इस वक्त बदतरीन सूरत हाल है, 3 अरब से भी कम डॉलर आपके पास, 3 अरब डॉलर से भी कम का आपके पास ज़र मुबादला है इस वक्त, ठीक है, हम्म जखायर आपके पास। और अब उसके ऊपर आप क्या मईशत को अपना खड़ा करेंगे, जो मर्जी आप कर लें, आप कुछ नहीं कर सकते। हम्म आपके पास वाहिद रास्ता यही है कि आप अब आईएमएफ के साथ मुआहदा आपका हो जाए, जो कि नहीं हो पा रहा। और हर दफा हर हफ्ते का एक डेट दे के डार साहब जो है ना फिर वो लंबी तान के सो जाते हैं। हम्म अगर ये मुज़ाकराती अमल जिसकी मैंने आपको अब खबर ब्रेक की है, अगर ये मुज़ाकराती अमल किसी नुकरे लग जाता है, किसी 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 हल की तरफ चला जाता है, तो ये दोनों मामलात हो जाएंगे। एक तो इलेक्शन अभी ना अक्टूबर में होंगे और ना ही अक्टूबर में तो खैर होने ही नहीं थे, जो कुछ ये करवाया गया, ये भी इस्लामाबाद का एक मशहूर इलाका है, वहां से ये बताया गया उन्हें कि भाई आप कह दें कि अक्टूबर में भी इलेक्शन कोई नहीं होने, ठीक है हम्म ना। और यही खान साहब को जाके डज वजी है जाके, जिसकी वजह से वो लेटे हैं। ये मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, उनको ये बता दिया गया था क्लियरली कि भाईजान अक्टूबर भी भूल जाएं, फिर दो हम्म साल के लिए तो आप बिल्कुल ही ऐसे समझें कि बस आप घूमते रहेंगे, कभी आपको बलूचिस्तान, कभी गिलगित बल्तिस्तान, कभी आजाद कश्मीर की अदालत, कभी आपको सिंध की अदालत, कभी आपको जनूबी पंजाब की अदालत, ठीक है ना, आपको घुमा फिरा के रखेंगे पूरा। हम्म बेहतर होगा या तो आप, वो भी ऑफर की गई थी कि आप या तो बाहर चले जाएं, आपके भी प्लेटलेट्स थोड़े ऊपर नीचे कर देते हैं, या आपकी टांग में से एक और गोली कोई सुराख दिखा देते हैं, या आप बच्चों के लिए उदास हो जाएं, 2 एक साल के लिए, 3 साल के लिए रेस्ट करें जाके, फिर उसके बाद तो जब फिर इलेक्शन सीधा का खुल वक्त के आएगा। दसो ना कि टेक्नोक्रेट सेटअप की तो हम बड़ी बातें सुनते रहे हैं, लेकिन क्या मार्शल लॉ लग रहा है या नहीं लग मेरे ख्याल में सर वो यहाँ से ना हो गई है जहाँ आप और मैं बैठे हुए हैं, और रहा? हमें ये, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है कि बिल्कुल क्लियरली ये इंडिकेट किया गया है कि दुनिया में कहीं पे भी इस वक्त मार्शल लॉ नहीं है। हम्म और ये खास तौर पे पाकिस्तान जिस खत्ते में वाक़या है या जिस तरह की थोड़ी सूरत थोड़ी सी हाल इसमें तस्हीह कर लें कि बाकायदा मार्शल लॉ नहीं है। नहीं ऐसी मार्शला भुले हैं, मतलब मुशर्रफ के बाद से लेके आपके मुल्क में कोई जमहूरियत बहाल हुई है? हाँ, बिल्कुल। मुझे कोई एक मिसाल दे दें जिसमें आप कहें कि जमहूरियत बहाल हो गई है। मतलब वर्दी वाला मार्शल लॉ नहीं है। हाँ, ये शुक्र अदा करो कि बस वो सिर्फ वर्दी जड़ी ना, वो सिर्फ पिंडी तक महदूद है और इस्लामाबाद की वर्दी नहीं है। हाँ, इशू इशू वही
हम जिसको रोज़ाना फेस करते हैं, रोज़ाना हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत है, फलान है, ऐसा हम कह सकते हैं, है नहीं, फैक्चुअल हुँ, ऐसा नहीं है। हुँ, ये मार्शल लॉ नहीं है तो और क्या है, मुल्क के अंदर क्या हो रहा है आपके? हुँ, कोई बंदा अच्छा पहले वो जब बोलते थे आपके जो जितने दोस्त हैं हमारे, वो अगर इमरान खान के खिलाफ बोलते थे तो उठाने वाला उनको कौन था? हुँ, अभी बाजवा क्या कह रहे थे कि जनाब वो जी किसी को गुस्सा आ गया होगा जी, कुछ ज़रा ज़्यादा हो गई जी, मती को जो ना ज़रा ज़्यादा फेंटा लगा दिया उन्होंने। यार ये कोई इंसानियत है? ये कोई तरीका है? इसका मतलब है आप सारा कुछ जो कुछ इमरान आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, वो तो आप खुद साबित कर रहे हैं। हुँ, आप उसकी एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं, हाँ जी, हम भी करते थे। तो अभी भी कौन कर रहा है? अभी लोग कहाँ गायब हो रहे हैं? कौन उनको उठा रहा है? किधर जा रहे हैं वो? हुँ, आज दूसरी तरफ के जो उसके साथ खड़े हैं, आपके खिलाफ बोलते थे, आप उनको उठा रहे हैं। उनके हुँ, खिलाफ वही कार्रवाइयाँ हो रही हैं, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो सहाफ़ी हैं। तो मुख्तसरन ये है डॉक्टर साहब कि अब मामलात जो है ना, वो दोबारा से टेबल पे लाए गए हैं। हुँ, अब खान साहब की मैं तो अब किस्मत की बात करूँगा कि खान साहब को अब मिलता उनमें उसमें से क्या है? आ हुँ, गए हैं वो वापस उस बात हुँ, पे जिस पे वो नहीं आ रहे थे और एक जो ताकतवर होते हैं, उनके पास एक तरीका होता है डंडा जिसको कहते हैं हम। तो हुँ, वो एक तरीका इख्तियार किया जा रहा है अभी कि भाई ना तुहाडी ना साडी, तुसी ऐसा करो मई जून में क्योंकि बजट देने के लिए आपके पास पैसे कहाँ हैं? हुँ, आप तो बजट नहीं दे सकते या मैं आपको बड़ी सीरियस बात बता रहा हूँ। हुँ, आपका डिफेंस बजट कैसे बनेगा मुझे बताइए? और बाकी जो आपके धंधे हैं आपके आपके अखराजात देखें इंस्टीट्यूशंस के 2000 अरब के यानी 2 खरब 3 खरब के तो आपके अखराजात हैं आपके हुँ, इंस्टीट्यूशंस के, बाकी सिविलियन इंस्टीट्यूशंस के। और बाकी आपकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, तनख्वाहें हैं। आप सिर्फ सरकार को देख लें तो सरकार नहीं चल सक रही आपसे हुँ, और ना चल सकती है। तो ज़ाहिर है आपके लिए फौरी तौर पे ये एक रास्ता है कि आप टेबल टॉक हों और एक रिकॉन्सिलिएटरी मामलात को लोगों के सामने पेश किया जाए कि हाँ जी, बात तय हो गई है। आईएमएफ से भी मुआहदा हो जाए, आपका बजट बनाने के लिए बेशक इंटरिम सेटअप से पहले कोई बजट आप पेश कर दें या इलेक्शन करवा के बजट पेश कर दें। ये मैं अच्छी बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन है। अब ये बल्ले वो क्या कहते हैं जी वो बेल जो है वो क्या चढ़ती है कि हाँ, नहीं चढ़ती है? बेल मंडे चढ़ती है या नहीं? मंडे चढ़ती है कि नहीं चढ़ती है, ये तो हम उसकी गारंटर नहीं है, ना हमें वो उसका पता है, ना ये अल्लाह मियाँ को पता है। हुँ, लेकिन ये डेवलपमेंट जो है, इसमें कम से कम खैर की तवक्को ये कर कर सकते हैं हम लोग कि एट लीस्ट कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा एट लीस्ट और वो लोग जो कि शायद ख़्वाहिशमंद हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं मार्शल लॉ की, वो मार्शल लॉ लग नहीं सकता है असल में। हुँ, मार्शल लॉ लगा हुआ है, लेकिन लग नहीं सकता है, ठीक है ना? हुँ, और वो इसलिए क्योंकि वो कहीं से भी उसकी आपको थपकी नहीं मिलेगी और कहीं से आपकी एंडोर्समेंट नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की हम जैसे शुरू में बात कर रहे थे, वहाँ पे भी अ, लोग कहते हैं 2 हिस्सों में बँट गई, मैं कहता हूँ 3 हिस्सों में बँटी हुई। हुँ, तो वो 3 हिस्सों में बँटे हुए जो लोग हैं, वो कैसे आपके किसी एक फैसले के ऊपर हाँ, वो डंडे के ज़ोर पे खड़े हो सकते हैं सारे। फिर हुँ, उस वक़्त कायद-ए-आज़म भी याद आ जाएगा, फिर अल्लामा इकबाल भी याद आ जाएगा और फिर उसके बाद पाकिस्तान की जमहूरियत भी याद आ जाएगी आपको, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसूली मौक़िफ़ जो दोनों पार्टियों का था, वो गलत साबित हो गया है कि एक-दूसरे के सर फाड़ने हैं हमने, एक-दूसरे को ज़लील करना है। कम से कम उसको अवॉइड करने के लिए अब जो जिन्होंने कहा था कि हम गैर सियासी हो गए हैं, वो अपना सियासी रोल अदा करने के लिए अब बाकायदा तौर पे जो है ना, वो आगे आ गए हैं और इत्तला ये है कि शायद इस हफ्ते के आखिर तक हुँ, कोई ना कोई नतीजा मतलब जो ज़ाहिरी एक आपकी टॉक्स हैं वो फिर शुरू हो जाएँगी कि हुँ, आप स्पीकर के ऑफ़िस में मिल रहे हैं या चेयरमैन सेनेट के ऑफ़िस में मिल रहे हैं या कोई तीसरी जगह पे आप पार्लिमान का चुना हुँ, गया है इसीलिए आपने देखा कि सेनेट में पीटीआई अपनी पूरी जमात के साथ पहुँची है वहाँ पे तमाम सेनेटर्स को लेके। ये ऐलान ऐसे नहीं हुआ है हुँ। और अगला रास्ता भी इख्तियार किया जा रहा है कि उनको एक दफ़ा पार्लियामेंट में भी लाया जाए, ताकि कोई बजट की अगर सूरत बनती है आईएमएफ से मुआहदा हो जाता है, तो बजट को अप्रूव करवाया जा सके और उसके बाद इलेक्शन की तरफ चला जाया जा सके। चलें, ये जाते-जाते जो आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, ये खबर तो अच्छी है अगर इस पर सारे स्टेक होल्डर जो हैं वो मान जाएँ और इसमें से कोई बेहतरी की सूरत निकले। क्योंकि ज़ाहिर है कि अवाम की कोई फलाह तो तभी होगी जब ये सारे मिल बैठेंगे और कोई उसमें से ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ मसला ਨੇ कि निकालने की कोशिश ਜਦੋਂ करे। तक ਕੰਮ हो नहीं जाता मरना किसी ने नहीं। हाँ, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन लेकिन अभी तक जो आपकी प्रेडिक्शंस हैं वो सारी दुरुस्त साबित होती आई हैं, तो इस पर भी मैं जो हूँ वो कयास ये कर रहा हूँ कि ये भी चीज़ें उसी तरफ जा रही होंगी और जब इसमें से कोई मंज़र क्लियर होता हुआ नज़र आएगा तो इस पर हम दोबारा बैठेंगे और गुफ्तगू करेंगे। आज की बातचीत को हम यहीं ख़त्म करते हैं। जो लोग हमें देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचे।
कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह किया करें। भट्टी साहब, वक़्त देने के लिए आपका और जो लोग हमें देख रहे हैं, सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।